Hello students, so we are on our lesson working of institution. तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का लास्ट हम करेंगे आज, जब जैसे कि हमने पार्लियामेंट किया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब की वर्किंग को देखा। और आज हम देखेंगे कि जुडिशरी जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से एक जो है इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंट। सो बेटा लेट्स डिस्कस दैट ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी पर दोबारा चलते हैं। जो ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी थी उसमें जो है लोगों ने विरोध करना शुरू किया उस ऑर्डर का कि ये ऑर्डर सही नहीं है। बट जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सारे केसेस पर सुनवाई की गई तो जा कर के ये कहा गया कि ये जो ऑर्डर है ये वैलिड है, मीन्स वैध है, मीन्स कानूनी रूप से सही है। तो उसके बाद सारे दंगे फसाद, झगड़े, विरोध ख़त्म हो गए। तो एट लास्ट अगर कभी डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट ऑर्डर के, किसी भी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस में डिस्प्यूट्स उत्पन्न हो जाते हैं, झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो इन डिस्प्यूट्स को सोल्व करने का काम करती है, और वो इंस्टीट्यूशन है बेटा कोर्ट्स, जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है ये आप पिछले साल अच्छे से पढ़ के आए हैं। ऑल लेवल ऑफ कोर्ट्स इन कलेक्टिवली नोन एज जुडिशरी। जितने भी देश में कोर्ट के लेवल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? जुडिशरी। तो जुडिशरी न्याय व्यवस्था। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि इस पेज पर आपकी बुक के यही बताया गया है कि मेमोरेंडम की स्टोरी में जुडिशरी ने सैटिस्फैक्टरी काम किया, लोगों को उम्मीद और विश्वास दिलाया कि ये जो है मेमोरेंडम है, ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल कानूनी रूप से सही है। तो जुडिशरी क्या काम करती है? इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन अ कंट्री, कि अगर ऐसा ना होता, मीन्स इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ he had no power to judge action of the government, even if he had power, if no one trusts the Supreme Court to give the fair verdict, even if he gave a fair verdict, if those who appealed against the government order did not accept the judgment। तो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो किया हमारे उसमें ऑफिस मेमोरेंडम के केस में, परंतु अगर किसी देश में ऐसा इमेजिन करो, सोचो कि किसी देश में सुप्रीम कोर्ट ही ना हो, और हो तो उसके पास पावर ना हो, गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने की पावर ही ना हो, गवर्नमेंट ने उसको पावर ही ना दे रखी हो, फिर उसके पास पावर तो हो, अब इमेजिन करते हैं कि पावर तो हो उसके पास, पर उसके जो है वो ऊपर कोई विश्वास ना करे, ट्रस्ट ना करे उसके फैसले पर। ऐसी सिचुएशन में क्या हो? और एक और स्टेप आगे बढ़कर सोचते हैं कि अगर वो अच्छा और निष्पक्ष न्याय भी कर दे, फेयर जजमेंट भी दे दे, बिना किसी धांधली के फैसले भी कर दे, परंतु उसके फैसलों को कोई माने ही ना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का फ़ायदा है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बेटा की ज़रूरत जो है बताई जा रही है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना पर्याप्त नहीं है। इंडिपेंडेंट मीन्स बिना किसी दबाव के काम करने वाली न्यायपालिका की ज़रूरत है, जो कि हमारे देश में पाई जाती है या नहीं। लेट्स डिस्कस दैट। It is mentioned that this is why an independent, powerful judiciary is considered essential for democracy. डेमोक्रेसी अगर है किसी देश में तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, उस पर किसी का भी प्रेशर, दबाव ना हो। तो इस तरीके से इसके बाद बेटा जुडिशरी की डेफिनेशन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोर्ट ऑफ डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं, हाई कोर्ट स्टेट के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो
डिस्ट्रिक्ट के लिए, ज़िले के लिए होती है। तो सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट्स पर नियंत्रण रखती है। सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्ट के कामकाज को देखती है और अगर लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाते हैं। लोगों और सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाया जाता है, या फिर दो राज्यों के बीच में, जैसे हरियाणा पंजाब के बीच में SYL मुद्दा है उसको लेकर के, तो इस तरीके से राज्यों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो भी उसे सुलझाती हैं कोर्ट्स। और गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर मान लीजिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसे भी सॉल्व करती हैं। तो ये तो हो गया बेटा जुडिशरी क्या काम करती है। हाईएस्ट कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हम अपील कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं बेटा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपस में इनकी सभी पावर्स डिसाइडेड हैं और एक दूसरे के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो यही कहा गया कि जुडिशरी पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों का कोई कंट्रोल ना हो। जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पार्टी इन पावर। जो पार्टी सत्ता में है उसके अनुसार या जो है गवर्नमेंट के अनुसार जज डिसीजन ना लें। दे took decision or they take decision according to the constitution. That is why all modern democracy have courts that are independent of the legislature and executive. और इसीलिए जहाँ भी डेमोक्रेसी है विश्व में, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से फ्री होती है जुडिशरी। तो इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस। इंडिया में भी ऐसा है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द advice of the prime minister, and once they were appointed, but after that they have no responsibility, they have not obligation of the prime minister or president। कि इंडिया में भी हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हाँ, हो सकता ये है कि प्रेसिडेंट के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जज को अपॉइंट किया जाता है, परंतु उसके बाद जज अपॉइंट होने के बाद उनका कोई भी दायित्व नहीं बनता कि वो उनके प्रति एहसानमंद रहें। तो इस तरीके से इंडिया की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जो है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट पावर, प्राइम मिनिस्टर पावर, वाई वी नीड पार्लियामेंट, ये सब हमने डिस्कस किया। और लास्ट में जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है ये डिस्कस किया। सो रीड दिस लेसन केयरफुली, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।